भाई जीत के करेंगे क्या? सिटी के हरा के करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? मुंह किसको दिखाएंगे? भाई किसके दरवाजे पे दस्तक दें, किसका दरवाजा खटखटाएं, किसके किबाड़ में एंट्री लें? बिना हैरी केन के, बिना हैरी पेन के बायर्न ने एटलांटा के सारी सिलाई उधेड़ दी। हम पे तो प्लेयर भी नहीं है, उन पे कम से कम उनकी स्टार्टिंग 11। तुम इमेजिन कर रहे हो कि एटलांटा का मैनेजर बायर्न के अगेंस्ट ये सोच के उतरा होगा कि ये मेरी स्टार्टिंग स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है। अगर जैसे तैसे करके हम लोग सिटी को 9-10 गोल से अगर हम हरा देते हैं, अलबेला आधी टीम के साथ कैसे उतरेगा बायर्न? इस टीम के साथ तो मैं दो रेफरी के साथ भी नहीं उतर पाऊं मैं बायर्न के अगेंस्ट, तो ये हाल है। लेकिन भाई आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, जहां पर चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के आधे गेम यहां पर हो चुके हैं और मजेदार है। और मैं यहां पर देखो ट्रेडिशनली हर एक गेम को पकड़ पे उस पर डीप डाइव नहीं करूंगा, बल्कि इस चैंपियंस लीग की एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन में कौन सा क्लब किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि चाहे बात करें साला का नॉन एग्जिस्टेंशियल परफॉर्मेंस, या फिर बात करें बारसा की इस मेंटालिटी को और इस रिजल्ट को आप एक रेजिलियंस भी कह सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर ये इसी चीज का तो टेस्टिमेंट है कि बार्सिलोना जब भी एक हाइपर फिजिकल साइड के अगेंस्ट आती है तो वहां पर क्यों वो अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ पाते। और उस दिन जब हंसी फ्लिक ने यह कहा कि भाई अगर हम लोग कंसीड ज्यादा करते हैं तो हम लोग गोल भी तो ज्यादा मारते हैं, उसी दिन कंसीड भी ज्यादा नहीं करे और गोल भी ज्यादा नहीं मारे। 2026 की एक तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे वाहियात टीम इस टॉटनम हॉटस्पर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई यहां पर गैलाटासरे वर्सेस लिवरपूल पे। दो टुक बात है ये है भाई कि देखो गैलाटासरे वर्सेस लिवरपूल का जिसने गेम देखा, लिवरपूल ठीक है बढ़िया खेली तो नहीं है, लेकिन उतना कर दिया था कि कहां से गोल आते हैं, कहां से शॉट्स बनते हैं, वहां से सीक्वेंस बना। लेकिन उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। जो बात मैं लिवरपूल के रिगार्डिंग काफी टाइम से कहता हुआ आ रहा हूं, एक बार फिर से मैं वो उस चीज को रिपीट करता हूं। लिवरपूल स्लो खेलती है, लिवरपूल धीरे खेलती है, लिवरपूल गेम पे प्रिडिक्टेबल लगती है, लिवरपूल ऑफ द बॉल बहुत ही लेस कमांडिंग लगती है, ऑन द बॉल बहुत ही ज्यादा क्लूलेस दिखती है। और उसका एक रीजन भी है कि साला अपने आप को इंपोज कर नहीं पा रहा। ऐसा लगता है सारी प्रोग्रेशन यहां पर शोबोजलाय और मैकेलिस्टर के माड़े है। अब मैकेलिस्टर और शोबोजलाय के साथ मेरे को ये है कि शोबोजलाय वैसे तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन आज के गेम में बहुत इंस्टेंस में मेरे को लगा कि इतना गंदा खेलने के बाद भी अगर यहां पर लिवरपूल अच्छा कर रही है और अच्छे सीक्वेंसेस के साथ वो पेनल्टी बॉक्स में एंट्री ले रही है, वहां पर होना चाहिए कि यू आर अवे एट होम, आपको उस हर अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए जो आपको गोल दे, सो दैट यू हैव अ गेम प्लान, यू हैव अ गेम स्टेट, यू हैव अ सिचुएशन जो कि आप अपने होम पे बहुत आराम से अपने होम क्राउड के साथ यहां पर उसको टैकल करो। वहां पर मेरे को लगता है कि लिवरपूल, क्योंकि देवर सो स्लो, सो क्लूलेस, लेस कमांडिंग एंड एट द सेम टाइम ओवर कुक करने के चक्कर में थे। इज इट बिकॉज ऑफ द मोरल, या फिर इज इट बिकॉज ऑफ द जस्ट की यहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो ही बहुत पैथेटिक है। क्योंकि गैलाटासरे की मैं बताऊं, दे स्कोर्ड ऑन सेट पीस। उन्होंने लिवरपूल को जिस तरीके से लीग फेज में हराया था, जहां पर एक पेनल्टी पे गोल मारा और फिर दे होल्ड ऑन टू दैट लीड, वो मेरे को लगता है कि आज भी उन्होंने यहां पर किया। एक तरीके से कह सकते हो कि दे कुड हैव टेकन देयर चांसेस, जहां पर उनके सीक्वेंस जब बन रहे थे तो उनकी टेक्निकल क्वालिटी में कितनी कमी है वो दिख रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो वेरी कंटेंट कि सेकंड लेग में अगर हम लोग ऐसे ही एक चूतर सा गोल मार दें और उस लीड पे बरकरार रखते हैं तो हम लोग लिवरपूल को हरा सकते हैं। बात करते हैं यहां पर सबसे बड़े गेम की, एंड दैट वाज बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। देखो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बार्सिलोना ने ये गेम ड्रॉ करा है। लास्ट मिनट के गोल ने बार्सिलोना का मोमेंटम, मोराल फॉर द सेकेंड लेग हाई कर दिया, एंड एट द सेम टाइम न्यूकासल ने अपनी कैपेबिलिटी का बेस्ट गेम दिखाया, अपने पोटेंशियल पे वो पूरी तरीके से खरे उतरे। सिर्फ गोल की कमी थी, कह सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द फैंस यही कहेंगे कि न्यूकासल ये गेम जीतना डिजर्व करती है, बट हमने पता है कि भाई फुटबॉल में ऐसा हमेशा होता नहीं है कि जो सबसे अच्छा खेलता है वो ही यहां पर जीतता है। ऑफ कोर्स भाई अगर आप अच्छे खेले हो तो यू हैव टू मेक those sequences, you have to make those situations, those scenes, those situations, those environment, and of course those chances count। और वो मेरे को लगता है कि न्यूकासल यूनाइटेड ने नहीं करा। बार्सिलोना लास्ट मिनट पे गोल मार के उन्होंने ये टाई को ओपन ही नहीं कर दिया, बट मेरे को लगता है कि यहां पर बार्सिलोना के फेवर में डाल दिया।
देखो अगेन अगर सिर्फ इस गेम की बात करूं तो न्यूकासल यूनाइटेड ना ही सिर्फ जीतना डिजर्व करती है, बल्कि न्यूकासल यूनाइटेड ने वो किया जो कि हंसी फ्लिक की ये बार्सिलोना, चाहे हम यहाँ पर चेल्सी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर पीएसजी की बात करें, या फिर इवन हम कुछ हद तक सेविया की बात करें, वो टीम जो कि बार्सिलोना के डिफेंस लाइन के पीछे का स्पेस और यहाँ पर सेकेंड रन उसको एक्सपोज और उसको एक्सप्लॉइट करना जानती हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पर गेम में पेड्री और मिडफील्ड का जितना कम इन्वॉल्वमेंट हो, वो जो टीमें करने में सक्सेसफुल हो गई भाई, वो टीम यहाँ पर बार्सिलोना को दुख देती है, बार्सिलोना को हर्ट करती है। और न्यूकासल यूनाइटेड ने यही किया। पहले 10-15 मिनट एज एक्सपेक्टेड न्यूकासल यूनाइटेड चढ़ रही थी, न्यूकासल यूनाइटेड लिटरली प्रेस कर रही थी, वो अटैक करने की कोशिश कर रही थी, और दिख भी रहा था कि यहाँ पर बार्सिलोना बहुत ही ज़्यादा सस्टेन्ड नहीं कर पा रही प्रेशर को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन्यूवर करने की कोशिश कर रही है कि पेड्री को मिडफील्ड से हटके वाइड आना पड़ रहा है। यहाँ पर जो आगे के फ्रंट है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, 4-5 पासिस का सीक्वेंस नहीं बना पा रही बार्सिलोना। लेकिन वही वाली चीज़ है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना एंटिसिपेट कर नहीं रही थी, यही चीज़ लीग में भी उनके साथ हुआ था। वहाँ पर भी हंसी फ्लिक की इस टीम ने ऐसे ही गेम को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में एटलीस्ट संभाल लिया था, और सेम आज भी हुआ। न्यूकासल यूनाइटेड फॉर ऑल द प्रेज, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन, फॉर ऑल द वो वाली कि भाई ये तो मजा आ गया, ये तो वाइब है, ये तो एटमॉस्फेयर है, वो फिर भी गोल नहीं चढ़ा पाए। और अगेन मतलब आई थिंक ओसुला जो फ्रंट थ्री थी न्यूकासल की, ओसुला वॉज दी, हाँ 6 चैंपियन लीग बार्सिलोना जीत रही है और हम लोग सिटी को 10-2 से हरा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ओसुला के अलावा देयर वाज नोबडी हु वाज एक्चुअली मतलब थ्रेटनिंग नहीं था। अगर आप इलांगा को देखोगे, इलांगा बढ़िया था, जिस स्पेस में न्यूकासल यूनाइटेड उसको सेट कर रही थी, जो वर्क रेट था, वर्क रेट बढ़िया था, लेकिन टेक्निकल क्वालिटी में जहाँ पर आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से, क्योंकि गिवन कि इट वाज जाओ कैंसेलो और वो वल्नरेबल था क्योंकि उसके ऊपर ऑफेंस का भी था, बट एट द सेम टाइम उसकी डिफेंसिव लायबिलिटीज को भी यहाँ पर देखना था। वहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड ने उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया। जो लिंटन को पेड्री पर चढ़ा के रखा कि भाई आपको जैसे करना है, चाहे आपको फाउल करना पड़े, आपको फिजिकली अपने आप को दबाना पड़े, लेकिन आप पेड्री को घूमने का मौका नहीं दोगे। एटलीस्ट आप मिड में पेड्री को मौका नहीं दोगे कि वो यहाँ पर 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा जो कि पेड्री बनाता है व्हेन ही टर्न्स अराउंड या फिर व्हेन ही ग्लाइड्स थ्रू द डिफेंडर्स, कि वो 2-3 सेकंड जो अपने लिए बना देता है ना आउट ऑफ नथिंग, वहां से जो वो लमीन यमाल को सेट करता है या फिर रफीनिया को सेट करता है, वो आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो लिंटन ने, या फिर हम बात करें रैमजी या फिर बात करें हम यहाँ पर टोनाली ने, उन्होंने नहीं करना। एक चीज़ जो मेरे को और अच्छी लग रही थी कि इस पिंग पोंग फुटबॉल में जो न्यूकासल, अगेन ये न्यूकासल का फुटप्रिंट था, क्योंकि न्यूकासल को पता था कि जैसे ही वो थकेंगे या जब भी उनको इंटेंसिटी डाउन करनी पड़ेगी या फिर वो 4-5-1 की फॉर्मेशन में बैठेंगे, दैट वुड बी द मोमेंट जहाँ पर वो गेम की कमांड बार्सिलोना के हाथ में दे देंगे। और 20 मिनट के आसपास ऐसे ही होता है, वो 4-5-1 की फॉर्मेशन में बैठते हैं, बार्सिलोना कमांड में आती है। पर यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर मैं समराइज कर दूं कि द डिफेंस सेव्ड द गेम, बट एट द सेम टाइम द अटैक मिजरेबली फेल्ड टुडे, बी इट रफीनिया, बी इट लमीन यमाल, बी इट लेवेंडाउस्की या फिर बी इट फर्मीन लोपेज। एंड आई थिंक मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर लेवेंडाउस्की और रफीनिया पे फोकस करूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से गेम आज खराब ही आया। खराब ऐसे आई थिंक मेरे को लगता है कि ओवरऑल पूरे फ्रंट का आया। जब यहाँ पर चेंजेस भी हुए तब भी यहाँ पर मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर नहीं किया गया, चाहे जब रैशफोर्ड आया, चाहे डैनी ओल्मो आए, क्योंकि जब न्यूकासल 4-5-1 की फॉर्मेशन में बैठ गई थी तब यहाँ पर बार्सिलोना के पास मौका था कि वो अपने जो स्ट्रेंथ है कि वो लो ब्लॉक को कैसे तोड़ते हैं, वो मार्कर से कि हाउ पेड्री वुड ग्लाइड, हाउ लमीन यमाल वुड टेक ऑन द डिफेंडर्स। ये सबको पता था कि न्यूकासल 4-5-1 में भी लमीन पे 3 बंदे चढ़ाएगी। ये पता था कि वो यहाँ पर फाउल करेंगे, वो पता था कि यहाँ पर फिजिकल गेम को डालने की कोशिश करेंगे, बार बार सीक्वेंस तोड़ेंगे, बार बार मोमेंटम तोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम न्यूकासल के अगेंस्ट सबसे बढ़िया गेम स्टेट की बात करें तो वो यही गेम स्टेट है जहाँ पर बार्सिलोना ये गेम को लेना चाहेगी, ये खेलना चाहेगी। वहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना ने इसका मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और थी जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि न्यूकासल यूनाइटेड इस पूरे पिंग पोंग गेम में, एक तो उन्होंने गोल नहीं चढ़ाया, दूसरी चीज़ ये कि वो खुद भी बहुत चीप बॉल गिव अवे कर रहे थे। गेम का एक मेजर हिस्सा ऐसा आया था कि यस पहले 20 मिनट लोगों को याद रहेंगे और मेरे को लगता है कि लास्ट के 20 मिनट भी याद रहेंगे जब एक्चुअली में एंथनी गॉर्डन को लाया गया। और गॉर्डन जैसे ही आया भाई, एंथनी गॉर्डन ने जैसे ही वो 1-2 जो कर रहा था,
सविया वाला गेम का रेप्लिकेशन आ रहा था, जस्ट बिकॉज यहां पर न्यूकासल के पास दिखाने के लिए गोल नहीं है, मारने के लिए शॉट नहीं था। एंड ऑफ कोर्स वहां पर जॉन गार्सिया के एक दो क्लच सेव आ ही जाते हैं। बीच में एक बहुत अच्छा चंक है जो कि बहुत अच्छे से अंडर द कारपेट चला जाएगा अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। वो ये था कि न्यूकासल यूनाइटेड अब फिर अंधा ही ट्राई कर रही थी, फिर अंधा ही ट्राई मार रही है, जैसे एक मिड टू लोअर लेवल टीम बार्सिलोना को हर्ट करने की कोशिश करती कि बॉल आई फेंक दी, बॉल आई फेंक दी, टोनाली फेंक दिया, मतलब टोनाली को नहीं फेंक दिया, मतलब टोनाली पे बॉल आई फेंक दिया। देवर लाइक कि जैसे फीफा है कि रिस्पॉन ही करे जा रहे हैं कि हर 5 सेकंड में ट्रिगर हो रहे हैं कि इधर से ओसुला भागेगा, इधर से एलांगा भागेगा, इधर से यहाँ पर हावी बांस भागेगा। ये भी नहीं देख रहे कि वो रन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन है मतलब ऑफ साइड है कि नहीं है, हाई लाइन है नहीं है, बॉल आई दे दी। एंड आई थिंक वहां पर बहुत जो प्रेशर है जो बिल्ड करना चाह रही थी न्यूकासल, वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उससे हो ये रहा था कि बॉल वापस से बारसा के पास आ रही थी एंड दे वर अगेन पिन्ड बैक हो पा रहे थे। दिस सिचुएशन अगेन ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि अब जब आपके पास ये मौका था तो वहां पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना बिल्कुल भी इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रही थी। आज मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है इट वाज वन ऑफ द वेरी वीक परफॉर्मेंस फ्रॉम एन ऑफेंसिव पॉइंट। लेकिन क्या हांसी फ्लिक इस चीज से डिसअपॉइंट होगा? आई थिंक यस, ऑफेंसिवली वो होगा, क्योंकि वो चाहेगा, वो चाहता कि यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड, क्योंकि वो गोल नहीं मार रहे थे, ठीक है, वो सब चीज कर रहे थे बट उनके पास दिखाने के लिए गोल नहीं था। और ये कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर वही वाली चीज है कि जो बड़ी टीम्स होती है ना, दे डोंट हैव टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल टू निक आउट अ रिजल्ट। कि आप गए, आप अच्छा नहीं खेला, आप सफर कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास इतनी टेक्निकल इंडिविजुअल ब्रिलियंस है कि आप गए और आपने 2-3 गोल निकाल दिए। क्योंकि लमीन यमाल की अगर हम बात करें, कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जहां पर वो बेटर कर सकता था, रफीना की बात करें वो बेटर कर सकता था। देयर वाज अ वेरी वेरी क्लियर डिफरेंस कि क्यों फेरान टोरेस की जगह लेवेंडोव्स्की को रखा गया, बट ऐसा कुछ पिच पे नहीं दिखा, ठीक है। फर्मिन लोपेज पिंग पोंग था, अगेन फ्रैंकी डियोंग की कमी इतनी ज्यादा खल रही थी, क्योंकि व्हेन पेड्री गिव्स यू द 3-4 सेकंड का वो जो खुद क्रिएट करता है और वो किलर पास, इट इज फ्रैंकी डियोंग जो कि उस टाइम गेम को इतना सिंपल रखता है कि वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप पहले 1 घंटे में मात्र 15 या 30 पास कर रहे हो, न्यूकासल यूनाइटेड से ज्यादा, जो बार्सिलोना के टोटल पास थे वो ज्यादा से ज्यादा 30 पास ज्यादा होंगे या 40 पास ज्यादा होंगे 60 मिनट के अंतराल में, तो ये दिखाता है कि न्यूकासल यूनाइटेड, जिसकी तो स्ट्रैटेजी थी ये कि वो तो वर्टिकल से वर्टिकल फुटबॉल खेलेंगे क्योंकि उनके पास पेस ही पेस है, तो वो तो पेस मर्चेंट की तरह यहाँ पर अटैक करेंगे। बट बार्सिलोना जो कि डोमिनेट करती है, पिदाती है, हु हैव द बेस्ट टेक्निकल प्लेयर्स, वो यहाँ पर सिर्फ 30 पास एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं। दैट शोज की 70% पोजीशन होने के बाद भी या 60-65% पोजीशन होने के बाद भी बार्सिलोना गेम अपने कमांड में नहीं रख रही। और उसका मेजर रीजन ये था कि जब बॉल मिड में है या फिर डिफेंस में है, तो न्यूकासल यूनाइटेड इज मेकिंग श्योर कि फिजिकल इंपोज करो, टैकल करो, बॉल जीतो, डुअल्स जीतो। और वहां पर बार्सिलोना सेकंड बेस्ट थी काफी टाइम तक। और अगर बॉल फ्रंट 3 के पास आ रही है तो दे आर लुकिंग क्लूलेस। बट अगेन भाई, जैसा मैंने कहा कि भाई 1-1 ड्रॉ है, मोराल बार्सा का हाई हुआ, इट इज एट कैंप न्यू नाउ। न्यूकासल यूनाइटेड ने अगेन अपने कैपेसिटी पे, अपने पोटेंशियल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे बेस्ट फुटबॉल दे दिया, बट क्या वो उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे? दैट रिमेंस टू बी सीन। हाई चांसेस है नहीं कर पाएंगे, हाई चांसेस है कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे इस गेम में भी था। इट वॉज वेरी हाई चांसेस कि अगर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बारसा मार देती है एक आधा गोल, तो न्यूकासल यूनाइटेड को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है टू रन एन एक्स्ट्रा माइल, टू पुट अ लेग फॉर अ डुअल, कि वो क्राउड की वजह से, वो बिलीफ की वजह से कि हाँ यार डर रहे हैं, डराते हैं इनको, और वो मेरे को लगता है कि बहुत टूट जाता। अब इसका सोचो कि रेपरकशन और इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे कि इसका उल्टा कैंप न्यू में जो हमने देखा था एथलेटिको वाले गेम में, कि कितनी जल्दी, कितने इजीली कोलैप्स हो सकता है। क्योंकि व्हेन कैंप न्यू में जब वो जाएंगी टीम, एथलेटिको मैड्रिड जैसे जिसकी टीम सिमियोनी के अंडर होती है, वो टीम सबके आंखों के सामने खुलते हुए पतझड़ की तरह झड़ रही थी। वो तो बस टाइम कम रह गया, बच गई। न्यूकासल यूनाइटेड अंडर एडी होवे, आई डोंट थिंक दे आर दैट बिग ऑफ अ मेंटालिटी मॉन्स्टर। बट अगेन, अगर ये रेप्लिकेट कर देते हैं गेम स्टाइल, तो फिर लाइक बार्सिलोना को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फिजिकली, तो ये तो पता है कि फिजिकली बार्सिलोना बड़े गेम्स में सेकंड बेस्ट आ रही है, और ये हांसी फ्लिक को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं भाई यहां पर एथलेटिको वर्सेस टॉटनहम की, भाई इस पे तो मेरे को बस इतना बोलना है, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट यंग कीपर जिसके साथ भाई इतना बुरा हुआ। ठीक है, ये तो बहुत ही ख़त्म चीज़ है ठीक है। और
टॉटनम लुक्स एब्सोल्युटली लॉस्ट ऑन द पिच। एथलेटिको मैड्रिड ने एक बार फिर से दिखा दिया। अब मैंने सिर्फ इस गेम का हाईलाइट ही देखा है, तो मैं इस पर ज़्यादा एक्सटेंसिव कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा, लेकिन व्हेन एथलेटिको मैड्रिड प्रेस, भाई दे प्रेस हार्ड। अपने होम में वो दिखा देते हैं कि भाई व्हेन दे प्रेस एंड दे हैव टू अटैक एंड दे कैन कमिट बॉडीज फॉरवर्ड, वो गोल निकाल लेते हैं। ये उन्होंने बारसा के अगेंस्ट भी करा था, यहाँ पर उन्होंने टॉटनम के अगेंस्ट, टॉटनम दे हैव क्रिस्टियन रोमेरो, दे हैव वैन डे वेन, दे हैव गुड प्लेयर्स, बट वो सिस्टम इतना खराब हो चुका है वो प्लेयर्स की। अगेन कुछ अनफॉर्चुनेट भी कि वो फिसल गया, फिर वैन डे वेन स्लिप हो गया, तो गलतियों पे पाउंस करा एथलेटिको मैड्रिड ने। कह सकते हो कि 4 में से 3 गोल तो उन्होंने ऐसे दे दिए, लेकिन उनके पास मारने की क्षमता भी नहीं बची हुई। तो ये गेम तो मेरे को लगता है कि ये टाई खत्म हो चुका है। टॉटनम के खुद के होम पे दे आर वेरी वेरी वर्स्ट, दे आर अमंग द वर्स्ट परफॉर्मर्स एट देयर ओन होम। टॉटनम में मतलब चैंपियंस लीग में थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर 2026 की बात करें, कम्युलेट करें, सबसे खराब खेल रही है अपने होम पे। अगर हम सब टीम से कंपेयर करें, टॉटनम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। एथलेटिको मैड्रिड, मैं ना ही सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लीड को बचा लेगी, बल्कि और इस लीड को एक्सटेंड ही करेगी। लीड एक्सटेंड करने से याद आया, बायर्न 6 गोल मारे हैं, इट इज 6-1। ये गेम तो यहीं खत्म कर दो। और सिटी मैड्रिड में तो मेरे को लगता है कि दोनों ही हारने के लिए खेलेंगी। व्हेन आई सॉ दिस गेम, ठीक है, द वे जो कन्विक्शन है बायर्न की टीम में, ठीक है, द वे दे मूव, द वे दे पिन द एथलेटिक। मैं एटलांटा की अगर बात करूं, इसमें एटलांटा की टीम को जिस बेबसी से उन्होंने अपने पेनल्टी बॉक्स में उनको मतलब केज कर रखा था ना, और उसके अराउंड अपना एक यहाँ पर जो शील्ड लगा रखा, ताकि द मोमेंट यहाँ पर जो भी सीक्वेंस बना रहा है, इवन इफ इट्स ओली से, सबसे पहले तो आई थिंक कंपनी को इस चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो यहाँ पर बेस्ट प्रोफाइलिंग कर पा रहा है। कि यहाँ पर तुम देखो 40 से ज़्यादा गोल असिस्ट ओलिसे के। अगेन भाई, ओलिसे इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर ओलिसे पे क्यों लोग शांत है, बट ओलिसे इज परफॉर्मिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और इससे भी फायदा मिलता है कि ओलिसे 1v1 में बहुत बेहतरीन है, और आज उसने यहाँ पर होल्ड अप प्ले भी दिखाया, आज उसने कनेक्शन भी दिखाया, आज उसने इंडिविजुअली क्लच भी करके दिखाया। एट द सेम टाइम ही हैव गॉट लुइस दियास, जो अगेन एक 1v1 आउटलेट में कितना खतरनाक प्लेयर है, वो बायर्न में दिखा रहा है। हैरी केन मिसिंग था, बट यू सी गनाबरी की परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी आ रही है। देन यू हैव स्टानिसिच, देन यू हैव जोशुआ किमिच। जिस तरीके से बॉल को मूव करती है बायर्न म्यूनिख, वो ना ही सिर्फ रूथलेस है, बट एक बहुत क्लैरिटी के साथ मूव करती है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो वो बॉडीज आगे फॉरवर्ड कमिट करते हैं, तो वो सस्पेक्टेबल है, चूत दिया है इंग्लिश का वर्ड, बट वो वल्नरेबल हो जाते हैं काउंटर अटैक के लिए। बट एट द सेम टाइम वो इतने कन्विक्शन के साथ बॉडीज को आगे फॉरवर्ड कमिट करते हैं, और इतना अच्छा काउंटर प्रेस का मैकेनिज्म है कि इवन इफ जो भी फर्स्ट बॉल सीक्वेंस है वो फेल होता है, देन बायर्न इज द हेवी फेवरेट टू विन द सेकंड बॉल। और भाई बायर्न म्यूनिख, दे हैव द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, दे हैव the clutch, they have the individual brilliance, they have the tactical acumen, they have the mentality thing. भाई बायर्न म्यूनिख होम एंड अवे